तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का कनेक्शन सही तरीके से कर पाए। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमको ध्यान में रखना है, कौन कौन से सावधानी हमें बरतनी चाहिए। पूरा डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट बिफोर मॉक पोल एंड कंडक्ट ऑफ मॉक पोल, यानी कि मॉक पोल से पहले ही हमें ईवीएम को कनेक्ट करना होगा पोलिंग स्टेशन में। ईवीएम को कनेक्ट करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे ईवीएम का मतलब कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट कैसे कनेक्शन करते हैं डिटेल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैंडबुक है उसमें बताया गया है। पहले पॉइंट पे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये आप जानते होंगे कि मॉक पोल एक्चुअल वोटिंग का जो टाइम है उससे 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा पहले शुरू करने की यहाँ पे एडवाइस दिया गया है। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे देखिए बिफोर स्टार्टिंग द मॉक पोल प्लेस बैलेट यूनिट एंड वीवीपैट इन द वोटिंग कंपार्टमेंट एंड कंट्रोल यूनिट ऑन टेबल ऑफ सीयू इंचार्ज और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब कि बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट होगा, वीवीपैट और बैलेट यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा, दोनों एक साथ वोटिंग कंपार्टमेंट का जो टेबल होगा उसमें होगा और वीवीपैट बैलेट यूनिट के लेफ्ट साइड पे यानी कि बाएं ओर बिठाना होगा और कंट्रोल यूनिट जो होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास या फिर जो कंट्रोल यूनिट के इंचार्ज रहेंगे पोलिंग ऑफिसर उनके पास कंट्रोल यूनिट होगा। उसके बाद देखिए बिफोर कनेक्टिंग BU, CU एंड वीवीपैट इट मस्ट बी एंश्योर दैट द ऑन ऑफ स्विच ऑफ द CU इज इन ऑफ पोजीशन, मतलब कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ इंश्योर करना होगा कि कंट्रोल यूनिट का जो स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच है, वो ऑफ पोजीशन में है या नहीं। तो ऑफ पोजीशन में रहना चाहिए क्योंकि आप DC से ही जब कंट्रोल यूनिट को चेक करने के बाद उसको ऑफ करके ले आए थे तो ऑफ ही रहना चाहिए। ऑफ अगर है तो सब कुछ सही है, मतलब बैटरी स्टेटस हाई रहेगा। अगर गलती से ऑन रहा, मतलब कि आपने देखा कि कंट्रोल यूनिट का बटन ऑन है, मतलब कि आपका बैटरी ड्रेन आउट हो चुका है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो जल्दी उसके लिए इन्फॉर्म कीजिए। तो ऑफ पोजीशन में है या नहीं ये पहले चेक कर लीजिए। फिर देखिए द प्लग interconnecting cable of VVPAT into the socket provided for the purpose in the rear compartment of control unit, यानी कि VVPAT का जो केबल है वो कंट्रोल यूनिट के पीछे जो सॉकेट दिया गया है वहाँ पे कनेक्ट होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, VVPAT का केबल कनेक्ट होगा कंट्रोल यूनिट में। उसके बाद बैलेट यूनिट यानी कि जो नंबर 1, सीरियल नंबर 1 का जो बैलेट यूनिट है, मान लीजिए कि आपके पोलिंग स्टेशन में एक ही बैलेट यूनिट है, ठीक है, तो उस बैलेट यूनिट का जो केबल है वो कनेक्ट होगा वीवीपैट के पीछे जो सॉकेट दिया गया है उससे, यानी बैलेट यूनिट कनेक्ट होगा वीवीपैट से। तो यहाँ पे मैंने पहला बैलेट यूनिट इसलिए कहा कि मान लीजिए कि आपके पोलिंग स्टेशन में एक से अधिक बैलेट यूनिट है तो वो कैसे कनेक्ट होगा। इस मामले में देखिए सारे बैलेट यूनिट एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड रहेगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए कि आपके पोलिंग स्टेशन में 5 बैलेट यूनिट है, तो एकदम आखिर का जो बैलेट यूनिट है यानी कि 5 नंबर सीरियल वाला जो बैलेट यूनिट होगा उसका जो केबल है वो कनेक्ट होगा 4 नंबर वाला बैलेट यूनिट से। 4 नंबर वाला बैलेट यूनिट का जो केबल है वो कनेक्ट होगा 3 नंबर वाले में। 3 नंबर वाले बैलेट यूनिट का केबल कनेक्ट होगा 2 नंबर में और 2 नंबर वाला केबल कनेक्ट होगा 1 नंबर बैलेट यूनिट में। और सिर्फ 1 नंबर वाला जो बैलेट यूनिट होगा उसी का केबल कनेक्ट होगा वीवीपैट में। तो फिर से बता दूं, सिर्फ जो सीरियल नंबर 1 वाला जो बैलेट यूनिट है उसी का केबल कनेक्ट होगा वीवीपैट में। और जब आप कनेक्शन करेंगे तो देखिए जो प्लग है उसमें रेड एंड ब्लैक मार्किंग किया हुआ है, ऊपर टॉप लिखा होगा, तो टॉप लिखा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और जो प्लग होगा उसका जो क्लिप है दोनों
दोनों साइड पे रेड एंड ब्लैक जो क्लिप है उसको आप प्रेस मत कीजिए। जब भी आप कनेक्ट करेंगे उसको प्रेस मत कीजिए, सिर्फ उसको पुश करके सॉकेट में डाल दीजिए। देखना एक आवाज़ आएगा, उसी आवाज़ से पता चलेगा, मतलब कट करके ऐसे आवाज़ आएगा, तो उस आवाज़ से आपको पता चलेगा कि सक्सेसफुली एकदम सही तरीके से प्लग लग चुका है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। टॉप लिखा ऊपर रहना चाहिए, तभी सिर्फ प्लग को आप प्रेस करेंगे, मतलब पुश करेंगे। दोनों साइड का जो क्लिप है उसको प्रेस मत कीजिए, सिर्फ प्लग को सॉकेट में पुश कीजिए। एक आवाज़ आएगा, उससे पता चलेगा कि आपका प्लग सक्सेसफुली सॉकेट में लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ प्रिकॉशन यहाँ पे आपको लेना चाहिए। पहले तो देखिए जो केबल होगा, मतलब कि वीपैट का जो केबल है वो कंट्रोल यूनिट से जब कनेक्ट होगा, जो केबल है वो ऐसे हमें रखना होगा ताकि आने जाने वाले वोटर्स को या फिर पोलिंग ऑफिसर्स को कोई भी दिक्कत ना आए, उनके पैर में ना अटके। तो अगर पैर में अटक गया तो प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर ज़्यादा हैंगिंग पोजीशन में अगर रहे वो केबल, तो हैंगिंग लोड जो होगा उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है कनेक्शन में। तो यहाँ पे एक चीज़ बात किया गया है कि जो ट्रांसपेरेंट टेप आपको दिया जाएगा डीसी से, उस टेप के द्वारा जो केबल है वो केबल एक जो टेबल के ऊपर वीवीपैट रहेगा, उस टेबल के जो लेग्स है, लेग्स के एकदम जो समांतराल अवस्था में, मतलब कि लेग्स को पकड़ के आपको टेप द्वारा उसको चिपका के लेग्स पे कंट्रोल यूनिट में ले जाने की बात किया गया है ताकि किसी का भी पैर में ना अटके। और उसके बाद देखिए फाइनली जो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए अनलॉक द पेपर रोल नॉब वर्टिकल पोजीशन ऑफ वीवीपैट, मतलब कि वीवीपैट का जो पेपर रोल नॉब है पीछे ब्लैक कलर में, वो जब आप डीसी से वीवीपैट ला रहे थे तब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, यानी कि लॉक पोजीशन में था। पेपर रोल एकदम हिल नहीं सकता इस पोजीशन में। जब आप वोट शुरू करने जा रहे हैं, मतलब मॉक पोल शुरू करने जा रहे हैं, तो वीवीपैट का जो पेपर रोल नॉब है उसको वर्टिकल कर दीजिए, मतलब वो अभी रिलीज़ हो चुका है। अभी एक एक वोट जब भी कास्ट होगा तो पेपर रोल एक एक करके रोल होगा और कट करके नीचे आ जाएगा। तो एक चीज़ का, ये चीज़ का बहुत ही ध्यान देना होगा। वीवीपैट का जो पेपर रोल नॉब है उसको आपको वर्टिकल यानी कि अनलॉक पोजीशन में रखना होगा मॉक पोल से पहले। तो ये कुछ प्रिकॉशन था, ये सावधानी बरत के आपको ईवीएम को यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कनेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे और भी एक डायग्राम यानी कि पिक्चर दिया गया है कैसे वोटिंग कंपार्टमेंट और कंट्रोल यूनिट को आपको सेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पिक्चर पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में आपको मिलेगा। देखिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, देखिए ये वाला पिक्चर कनेक्टिंग CU BU वीवीपैट M3। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे एकदम CU है यानी कि कंट्रोल यूनिट है, और दाहिने हाथ देखिए वीवीपैट एंड बैलेट यूनिट है। यहाँ पे वीवीपैट एंड बैलेट यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में होगा और वीवीपैट बैलेट यूनिट के लेफ्ट साइड पे होगा। वीवीपैट का केबल कनेक्ट होगा कंट्रोल यूनिट से और बैलेट यूनिट का यानी पहले बैलेट यूनिट का केबल कनेक्ट होगा वीवीपैट से। अगर दो बैलेट यूनिट रहे तो दूसरे वाले बैलेट यूनिट का केबल कनेक्ट होगा पहले वाले बैलेट यूनिट पे और पहले वाले बैलेट यूनिट का केबल कनेक्ट होगा वीवीपैट में। तो इस तरीके से ईवीएम को कनेक्शन करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए। वीवीपैट और BU वोटिंग कंपार्टमेंट में रहेगा, टेबल पे रहेगा, और कंट्रोल यूनिट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टेबल या फिर जो कंट्रोल यूनिट के इंचार्ज रहेंगे पोलिंग ऑफिसर, उनके टेबल पे होगा। तो इस तरीके से ईवीएम को कनेक्ट और सेटअप करना चाहिए। ये एकदम डिटेल एडवाइजरी दिया गया है। तो वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले